न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, स्वागत है 50 बड़ी खबरों में। आज मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। नक्सलिया हिंसा भड़काने के बाद पहली बार यहां आ रहे हैं प्रधानमंत्री। मई 2023 में नक्सली हिंसा भड़कने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बहुत इफाल के साथ कुकी बहुल चूहा चांदपुर में विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री का असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। आवास का अधिकार जीवन को मौलिक अधिकार का हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने मिडिल क्लास का दर्द बयां किया। जीवन भर की गाड़ी कमाई, लगातार फ्लैट और घर बुक कराने के बाद घर का सपना लिए भटक रहे हजारों फ्लैट खरीदारों के दुख के सुप्रीम कोर्ट को ने समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवास का अधिकार मात्र एक अनुबंध आधारित अधिकार नहीं है, बल्कि यह संविधान के तहत मिले जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इसलिए वह ऐसे निर्देश दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। फलिस्तीन को मिला भारत का साथ, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ किया वोट। 141 देशों ने किया समर्थन। इजराइल के साथ बेहतर करीबी रणनीति साझेदारी के बावजूद भारत फलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी पारंपरिक नीति पर कायम है। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में इजराइल फलिस्तीन मुद्दे के उद्देश्य के साथ राष्ट्र के सिद्धांत पर हुए मतदान में भारत ने स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र के गठन के पक्ष में वोट दिया। फ्रांस और सऊदी अरब के लाए प्रस्ताव के पक्ष में लगभग 142 वोटों ने वोट दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर। राजस्थान के भीलवाड़ा के स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पिटाई, धार्मिक भावनाएं भड़काने का था उन पर आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने वाइस प्रिंसिपल की पिटाई की क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर बच्चों से कहा था कि भगवान की कोई उपस्थिति नहीं होती। शिक्षा विभाग ने दोनों को जांच पूरी होने तक स्कूल में से हटा दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर। नौवाद के लोगों को नीतीश सरकार का तोहफा, 700 करोड़ रुपए से 581 सड़कों और 11 पुलों का होगा जीर्णोद्धार। नवादा में ग्रामीण कार्य विभाग सड़क दृष्टिकरण योजना का शुभारंभ हुआ है। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से 581 सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि लगभग 811 किमी लंबी सड़कों का सुधार होगा और 11 नए पुल बनेंगे। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों का आवागमन का सुगम रास्ता उपलब्ध होगा। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। गौरव गोगोई के पाकिस्तानी संबंधों के बारे में रिपोर्ट विस्फोटक, सीएम हिमंत ने बड़े खुलासे का किया दावा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई को उनके परिवार के कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच करने वाली एसआईटी की रिपोर्ट विस्फोटक है। आगे कहा कि यह एक ऐसे गिरोह की है और इशारा करती है जो देश के विकास प्रक्रिया को बदनाम करने और नीच दिखाने के लिए काम कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। अब उत्तर प्रदेश में और सस्ती मिलेगी बिजली, कम खर्च में ही लग जाएगा रूफटॉप सोलर। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगावाना अब और सस्ता हो गया है। जीएसटी की दरें कम होने से इसकी लागत में 3000 से 9000 रुपए की प्रति किलोवाट तक की कमी आई है। यूनिनांडा का मानना है कि इसमें योजना के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ेगा क्योंकि आरटीएस लोगों के घरों का बजट बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। योगी सरकार ने सिंचाई विभाग के अधिकांश अभियंता के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दे दिए। लखनऊ में सिंचाई विभाग के अधिकांशी अभियंता राकेश कुमार सिंह पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। उन पर अनुरक्षण और मरम्मत कार्य में लगभग 15.76 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी बनाने का आरोप है। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर शासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। कॉर्नफ्लेक्स में ऐसी क्या चीज निकली जो मच गई खलबली। साध्वी ऋतंबरा के गोकुलम में बच्चों के लिए था मंगवाया। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में बच्चों के लिए आए कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट में छिपकली निकलने से हड़कंप मच गया है। गोकुलम में 14 परिवारों के लिए मथुरा के एक व्यापारी से राशन मंगवाया गया था। शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। प्रबंधक ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक
प्राधिकरण को ईमेल से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। ट्रेन से चुप से बिहार ले जा रहे थे सामान, यूपी में ही आरपीएफ ने पकड़ लिया तो फूल गए हाथ पांव। लखनऊ में आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन सतर्क के तहत ट्रेन में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 28,800 रुपए की 192 बोतलें बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के वजह से तस्करी के रास्ते से प्रतिदिन एक चक्कर में 3 से 4 हजार रुपए कमाते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सीतापुर का शिव जायसवाल और सुदरपुर का अवधेश वर्मा शामिल है। दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला है 50 बड़ी खबरों में ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा 50 बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच